आकाश ऐसी घटिया हरकत करेगा इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं भी हैरान हूं। वो शराब पी कर आया था। सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ उसकी एक छोटी सी हरकत के कारण। छोटी सी बात नहीं है शंकर, हमने गलती कर दी, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं श्रुति, पुलिस को इन्फॉर्म करते तो बात और बिगड़ जाती। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो लगता है वो चुपचाप नहीं बैठेगा। हमें फिर से परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा वो। नुपुर, तुम? शराब पी रहे हैं आप? नहीं, बस यूं ही थोड़ी सी। थोड़ी सी? आधी बोतल तो खत्म कर चुके हैं और कह रहे हैं थोड़ी सी। तुम यहां होगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊंगी। हाँ, लेकिन शराब पीकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ, मैं खुद को भुला देना चाहता हूं। भूलना चाहते हैं? क्यों? आपकी इन हरकतों की वजह से माँ जी को कितनी तकलीफ हो रही है, कभी सोचा है आपने? काम पर नहीं जाते, दिन भर सड़कों पर पागलों की तरह भटकते रहते हैं। क्या ये वही आकाश है जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के कुछ हंसी पल बिताए थे? आकाश, आपने फिर कभी शराब को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और काम पर क्यों नहीं जाते? आप क्या खाएंगे? क्या इस उम्र में माँ जी सड़कों पर भीख मांगती फिरेंगी? आपका अगर यही रवैया रहा ना तो वो दिन भी दूर नहीं है। तुम भी तो यहां से चली गई थी। तो किस अधिकार से रुकती आपके पास? क्या रिश्ता था आपका और मेरा? एक मानवीय रिश्ता तो था। मानवीय रिश्ता? उसी रिश्ते के कारण तो आपसे मिलने आई थी आकाश। लेकिन आज यहाँ आकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तुम कितनी बदल गई हो नुपुर। मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा इलाज तो ठीक तरह से चल रहा है ना? तुम्हें दवाई खिलाने वाला कोई है? दवा? दवा की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। क्यों आकाश, क्यों पागलों की तरह आप हरकतें कर रहे हैं? श्रुति के घर पर इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? नुपुर, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया लूटते हुए नहीं देख सकता था। हाँ, लेकिन दूसरों की दुनिया तो लूट सकते हैं ना? मैं कल रायपुर वापस जा रही हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप शराब को दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे और काम पर जाएंगे। और आपने मेरा ये वादा पूरा नहीं किया ना तो मुझे बड़ा दुख होगा आकाश। वादा किया। फिर कब मिलोगी? मैं रायपुर आ सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुमने मुझे फिर से पहचानने से इनकार कर दिया तो? उस बात के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा
आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो फिर मेरा रायपुर आना तय रहा। हाँ, मैं चलती हूँ। वक्त पर दवाई ले लेना। जी। खुश रहो। प्रीति, इस तरह रोगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं प्रकाश, तुम औरत के जज्बात नहीं समझ पाओगे। एक औरत का बांझ होना उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। मैं अपने कोख से तुम्हें संतान नहीं दे पाई, इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। प्रीति, प्रीति, इस तरह की बातें सोचकर अपने दिल को छोटा करने से कोई फायदा नहीं है। आज ऐसे लग रहा था जैसे सारा माहौल मानो मुझ पे हंस रहा हो। लोग बधाइयां तो दे रहे थे, लेकिन वही बधाइयां तीर की तरह चुभ रही थी मुझे। एक सूनी गोद जो कभी भर नहीं सकती, उसके लिए रस्में अदाएं हो रही थी। तुम नहीं जानते प्रकाश, मैं किस परिस्थिति से गुजर रही हूं। नहीं समझ पाओगे तुम। समझ सकता हूं प्रीति, और मैं तुम्हें देख भी रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना। प्रीति, अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, भविष्य की ओर देखना है और उसे संवारना है, और ये हम दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर तुम इस तरह हिम्मत हार गई तो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। प्रीति, अब वक्त इस तरह के सोचने का नहीं है। हाँ, वक्त के बदलते रुख के साथ हमें चलना होगा। फिर भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्रकाश। प्रीति, तुम्हारे पास वक्त है, पर
ज्योति के पास वक्त नहीं है। उसे संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रीति। हम आश्रम कब जाएंगे? ये बात हुई ना, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। मैं यहां मां को संभालूंगा और वहां तुम ज्योति को। बस कुछ ही महीनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इस बारे में संकल्प से भी बात कर ली है। बहू जरा इधर आना। मां तुम्हें बुला रही है, जाओ तुम। जाने की तैयारी? हाँ। इस बार तो ठीक से बातचीत भी नहीं हो पाई, फिर कब मुलाकात होगी? पता नहीं। रायपुर जाने से पहले अपने घर नहीं जाओगी? मतलब आकाश से नहीं मिलोगी? मेरा कोई घर नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, लेकिन गुस्सा थूक दीजिए। आकाश के पास वापस लौट जाइए। श्रुति जी, मैंने आपसे कहा ना, मेरा कोई घर नहीं है और मेरा कोई पति भी नहीं है। आप जितने दिन चाहें आश्रम में रह सकती हैं, लेकिन प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा, जो आप कर रही हैं वो सही है। मैं आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर निकल चुकी हूं। अब संकल्प ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये घर मेरी दुनिया। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आकाश से मेरी। हाय श्रुति। हाय। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बस अंजलि को लेने आई हूँ। तो फिर ठीक है, आप लोग नीचे आ जाइए। अंजलि, ये तो क्या कहने जा रही थी? अगर मैं यहाँ पर सही वक्त पर नहीं पहुंचती ना, तो 1 मिनट में तो इस घर की खुशी को खत्म कर देती। अंजलि, बोलने से पहले 2 बार सोचा तो करो कि तुम क्या कह रही हो। और वैसे भी जो सच किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दे, उससे तो 100 झूठ भले होते हैं। मानी, ये जो कुछ हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुझे अच्छा लगे या ना लगे, ये सोचकर तुम लोगों ने अपनी एंगेजमेंट तय नहीं की है ना। श्रुति और संकल्प दोनों समझदार हैं और उन्होंने ये डिसीजन मिलकर लिया है। और वैसे भी तुम्हारे उस आकाश के दीदार हुए, भगवान बचाए उनसे। मैं तो कहती हूँ अंजलि कि तू भी उनसे 10 कदम दूर ही रहे तो तेरे लिए अच्छा होगा। वो ऐसे नहीं थे, हालात की वजह से उनका बर्ताव ऐसे हो गया। ओके, ठीक है, मुझे तेरी कोई एक्सप्लेनेशन सुननी है। चल अब जल्दी फटाफट तैयार हो जा, वैसे भी हमारे निकलने का समय हो गया। ठीक है, मैं भी आती हूँ। मेजर टंडन ने कपड़ों के और ऑर्डर्स दिए हैं। हाँ लेकिन काम समय पे पूरा हो जाना चाहिए। दीदी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब काम पूरा हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे या आलोक किसी को भी फोन कर लेना। कोई बात नहीं बड़ी, मैं आलोक को फोन कर लूंगी।
इसमें हंसने वाली क्या बात थी? दीदी देखो ना, सबको मेरी बात में कुछ उल्टी बात नजर आती है। अच्छा तुम लोग चलो, ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो। बाय 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 दीदी। श्रुति, तुम सोई नहीं अभी तक? यही सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ? मुझे तो आदत सी हो गई है। पहले अकेलापन नींद पर हावी हुआ करता था और आज खुशी। सच, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं जानती हूँ आप ये सब मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है श्रुति, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से लेकर आज तक तुम्हारी ही आस लिए जीता आया हूं। आज तुम्हें अपने साथ पाकर यकीन नहीं होता। शंकर, सच कहिएगा, क्या आप इस शादी से खुश हैं? श्रुति, आप मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक ठुकराई हुई लड़की के लिए समाज में कोई इज्जत नहीं होती। श्रुति, श्रुति दोबारा कभी ऐसी बातें मत करना। मैं तुम्हें अपने से ज्यादा इज्जत करता हूं। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मुझे दिल से स्वीकारा है या नहीं। यकीन मानिएगा, मैंने ये फैसला किसी मजबूरी या जिद में नहीं लिया। मैं असहाय या बेबस भी नहीं थी। मैंने आपको दिल से स्वीकारा है और आज आपकी जगह मेरे दिल में आकाश से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। और जब मैं वहां खड़ी होकर नीचे देखती हूं तो आकाश बहुत छोटा नजर आता है। शंकर, मैं आज तक जितनी इज्जत आपकी किया करती थी उससे कई ज्यादा प्यार करने लगी हूं। शायद यही बात मैं तुमसे सुनना चाहता था। श्रुति, आज मैं तुमसे वादा करता हूं, ये रात गवाह है, मेरे जज्बात गवाह है। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने अतीत को पूरी तरह से भूल जाओगी। मैं भी वादा करती हूँ, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं आपकी हूं, सिर्फ आपकी। I love you, Shruti.